क्या तुम्हें ओनली फैंस क्या है ये नहीं पता? लगता है नहीं। लोग मुझे नग्न देखने के लिए पैसे देते हैं। इंटरनेट मॉडल बनने की चाह रखने वालों की दुनिया में वायरल होना आपके करियर को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। उसे इस तरह काटा गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि वह चाकू था। हम आपको वो लड़ाई भी खाने जा रहे हैं। उसका देखना। और बेबी की चर्चा हो रही है। हम कहाँ से आ रहे हैं? नीचे से आ रहे हैं। वहाँ क्या है मुझे नहीं पता। मैं तुम्हारा लाइफ जैकेट उतारूंगा। क्या तुमने शर्ट पहनी है? अब आप लोग विमान से नहीं उतर रहे हैं। मैं इस विमान को खाली करवाने जा रहा हूं और आपको अनधिकृत प्रवेश के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। क्या आप समझते हैं? मुझे वकील चाहिए। आप ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने सही सीट नहीं ली थी। दुर्भाग्यवश इन 7 महिलाओं ने पुलिस बॉडी कैमरे में पकड़े जाने के बाद सीखा कि कानून आपराधिक व्यवहार का समर्थन नहीं करता। मुझे उठाओ, मुझे उठाओ, मुझे उठाओ, प्लीज शांत हो जाओ। और बैठो। बस मुझे बैठने दो। ठीक है। क्या है? वही जो टीवी को बुला रहा है। रुको, क्या वो मर गया है? क्या वो मर गया है? साइड बार में स्वागत है। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। मैं जेसी वेबर हूं। सेल्फ ब्रांडिंग हाल में करियर के लिए काफी लोकप्रिय हुआ है। आपने भी ये देखा है। कई कंटेंट थीम्स हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। इंस्टाग्राम या ओनली फैंस जैसी जगहों पर ऑनलाइन मॉडल बनना एक विकल्प है जिससे अच्छी कमाई हो सकती है। आपने इस पर आर्टिकल्स और कमेंट्री देखी होगी। लेकिन मैं यही कहूंगा कि बड़े प्रभाव के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और अगर आप कानून तोड़ने का फैसला करते हैं तो आपकी तस्वीर अगली वायरल सनसनी बन सकती है, एक मगशॉट के रूप में। मैं चाहता हूं आप आराम से बैठें और सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि हम उन 7 ऑनलाइन मॉडल्स की चर्चा करेंगे जिन्हें एक अलग तरह के वीडियो में पकड़ा गया था। पुलिस के बॉडी कैमरे की फुटेज। हमारी पहली घटना हमें लियोनिया, न्यू जर्सी ले जाती है। समय है रात के 1:24 और एक अधिकारी एक वाहन को सड़क पर संदिग्ध तरीके से चलते हुए देखकर वाहन को रोकता है। गाड़ी में बैठ जाइए, वापस गाड़ी में बैठ जाइए। मैं गाड़ी चलाने की कोशिश नहीं कर रही थी। ठीक है, वापस गाड़ी में बैठ जाइए। तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं आपका लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस देख सकता हूँ? क्या आप मतलब मेरे पास लाइसेंस है होने का? हाँ हाँ हाँ। क्या आप मेरी लाइट यहीं है। वो वाली? तुम पीछे वाली सीट पर क्यों चले गए? लेकिन तुम यहाँ से उतरकर पीछे की सीट पर गए। क्योंकि मैं आमतौर पर अपना लाइसेंस पीछे वाली सीट पर नहीं रखती, लेकिन इस बार वो इसी में रखा है। नहीं, मुझे पता है। लेकिन तुम्हारा बैग आगे वाली सीट पर था। मेरा लाइसेंस इसी सीट में है, मुझे पता है। मैं आमतौर पर इसे पीछे नहीं रखती। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। आप कहाँ से आ रहे हैं? ओकलैंड। ओकलैंड से आ रहे हैं? हाँ, और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वहाँ वापस जा रही हूँ। तो आपने ओकलैंड छोड़ दिया और आप चली गईं। जब आपने ओकलैंड छोड़ा तो बीच में आप कहाँ गईं? मैं अपने दोस्त के घर गई थी और फिर वापस आ गई। क्या कोई वजह है कि आप इस साइड वाली गली में हैं? कोई वजह है कि आप इस साइड वाली गली में हैं? क्योंकि मैं मुख्य सड़क पर नहीं रहती हूँ। तुम ओकलैंड में रहते हो। जानती हो अभी किस शहर में हो? नहीं, मैं आमतौर पर जीपीएस ही इस्तेमाल करती हूँ। तो जीपीएस तुम्हें इसी सड़क पर लाया? हाँ, तुम्हें किस सड़क पर जाना था? वही सड़क जिस पर मैं हूँ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं ऊपर आया और मैंने तुम्हें देखा। तुमने यहाँ गाड़ी पार्क की थी और फिर मैं गया, वहाँ बैठा था और तुम्हारी हेडलाइट्स ऑन थीं। तुम सड़क के आखिर तक गाड़ी चलाकर गए। फिर वो अधिकारी गुजरा और तुमने हेडलाइट्स बंद कर गाड़ी पीछे कर ली। तो मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरी हेडलाइट्स खराब हैं। ड्राइवर की पहचान नटाली अगुआदो के रूप में हुई है और पुलिस के अनुसार अधिकारी को उसकी सांस में शराब की गंध आई और उन्होंने देखा कि नशे के अन्य लक्षण भी थे। अरे नताली, आज रात कितना पिया? मैंने कितना पिया? मतलब 2 शॉट्स। क्या?
वॉडका के 2 शॉट्स। बस इतना ही? हाँ। ठीक है। और तुम जा रहे हो? हम सुरक्षित हैं। और तुम अभी घर जा रहे हो? हाँ। ठीक है। और तुम थे, तुम्हारे दोस्त का घर कहाँ था? वो था, मुझे लगता है हैरिट में। ठीक है। नताली की रात को बाहर जाने की बात सुनकर अधिकारी ने उस पर बैलेंस टेस्ट से शुरू करते हुए फील्ड सोब्राइटी टेस्ट करने का फैसला किया। मैं समझाऊंगा और दिखाऊंगा। जब तक मैं ना कहूं कुछ मत करना, सिर्फ मुझे देखो। जब मैं आपसे कहूं तो आपको दोनों पैर इस तरह से साथ में रखने हैं। हाथों को साइड में रखें। जब मैं कहूं तो जो पैर उठाना आपके लिए आसान हो उसे उठाएं। जमीन से 6 इंच ऊपर इस तरह, ठीक है? 6 इंच कितने होते हैं, कैसे पता करें? ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? जब तुम इसे जमीन से 6 इंच ऊपर उठाओगे तो तुम्हें जोर से 30 तक गिनती करनी है, ठीक है? 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1005, 1000, ऐसे ही 30 तक गिनना है, ठीक है? क्या तुम्हें कोई ऐसी चोट लगी है जिससे तुम्हारा संतुलन प्रभावित हो सकता है? ठीक है, शुरू करो। हाथों को बाजू के पास रखो। हाँ, अपने हाथों को अपने बाजू के पास रखो और जोर से गिनती बोलो। 1, 1000, 2, लेकिन तुम्हें अपना पैर उठाना होगा। 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1800, 1009, 1007, 1000। आगे बढ़ो। 11, 1000, 12, 1000, 13, 1000, 14, 1000, 15, 1000, 16,000, 17। आगे बढ़ो, इसे पूरा करो। 24, 1000, 25, 1 1000, 26, 1000, 27, 1000, 28, 1000, 29, 1000। हाँ, आप शुरू कर सकती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नेटली, इधर आओ। तुम समझती हो कि तुम्हें एड़ी को पंजे से लगाना है, ठीक है? एड़ी को पंजे से लगाकर। तुम तो छू भी नहीं रही हो। तुम एड़ी को पंजे से लगा भी नहीं रही हो। क्या तुम करने वाली हो? क्या तुम्हारे पास दूसरे जूते हैं या तुम बिना जूतों के करना चाहोगी? क्या मैं बिना जूतों के कर सकती हूँ? तुम इसे बिना जूतों के कर सकती हो। कोई बात नहीं, जो तुम्हारे लिए आसान हो, जो तुम्हारी मदद करे। मेरा मतलब है वो। जैसे क्या तुम ऐसे ठीक रहोगी? हाँ ठीक है, मैं इसे फिर से साफ करने जा रही हूँ, ठीक है? सुनो, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? शुरुआती स्थिति, शुरुआती स्थिति, शुरुआती स्थिति होगी। तुम सही हो। क्या है वहाँ? ठीक है, शुरुआती स्थिति। मैं ऐसे करूँगी ताकि तुम बेहतर देख सको। तुम्हारा बायां पैर है, सोचो वहाँ एक रेखा है, तुम उसे सीधा उस रेखा पर रख रही हो, ठीक है? तुम्हारा दायां पैर उसे अपने बाएं पैर के आगे रखो। तुम्हारा दायां पैर, मुझे अपना दायां और बायां पता नहीं चलता, तो छुओ, एड़ी को छुओ, एड़ी को छुओ। एड़ी से पंजे तक। हाँ, हर कदम ऐसा ही होना चाहिए। कृपया मुझे इस बात के लिए जज ना करें कि मुझे दायां और बायां नहीं पता। आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? ठीक है, बस रुको, ठीक है? उसी स्थिति में रहो, अपने हाथों को अपने साइड में नीचे रखो, बिल्कुल नीचे। हाँ, ऐसे ही छूते रहो, ऐसे ही रहो जब तक मैं शुरू करने के लिए ना कहूँ, ठीक है? मत करो, ठीक है? जब मैं तुम्हें शुरू करने के लिए कहूँ तो तुम्हें एड़ी से पंजे तक 9 कदम चलने हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर बार वे एक दूसरे को छुए। तुम्हें ऐसे चलना है, 1, 2, 3। अपने 9वें कदम पर तुम्हें अपना आगे वाला पैर वहीं टिकाए रखना है और अपने दूसरे पैर से छोटे छोटे कदम लेने हैं। देखो मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है? बस ऐसे ही। और फिर तुम्हें घूमना है और फिर से एड़ी से पंजे तक 9 कदम चलने हैं, 1, 2, 3, ऐसे ही 9 तक, ठीक है? जब तुम ये कर रही हो तो ध्यान रखना कि नीचे देखो, जोर से गिनती बोलो, एड़ी को पंजे से छुओ, ये बहुत जरूरी है, ठीक है? एड़ी को पंजे से छुओ, अपने हाथ नीचे अपने साइड में रखो और जब तक मैं कहूँ शुरू करने के लिए तब तक मत रुको। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ, मुझे समझ में आया। ठीक है, शुरुआती पोजीशन में आओ। दायां पैर मेरे दाएं तरफ, एड़ी से पंजा छूता हुआ, यही सबसे जरूरी है। ठीक है, तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि हमें पता हो कि हम अपने घर से कितनी दूर हैं। ठीक है, ठीक है, क्या तुम तैयार हो? ठीक है, आप शुरू कर सकती हैं। एड़ी को पंजे से छुए। हे भगवान, मैं ऐसे तेल में नहीं चलती हूँ।
ठीक है, आप वापस आ सकती हैं। तुम मैरी पर क्यों हंस रही हो? क्योंकि तुमने लगभग 20 स्टेप्स किए थे। उसने मुझे आने के लिए कहा था। वापस, ठीक है नताली, अपने जूते वापस पहन लो। नताली को चलकर मुड़ने वाले टेस्ट की कई कोशिशों में दिक्कत होती दिखती है, जिसके बाद अधिकारी उसे गिरफ्तार करता है। इस अधिकारी की तरफ देखो। अपने हाथों को अपने साइड में फैलाओ, जैसे जैसे तुम, हाँ ऐसे ही। अब उन्हें अपनी पीठ के पीछे ले जाओ। ठीक है। ठीक है नताली, अभी तुम्हें नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं तुम्हें थाने ले जाऊंगा, तुम्हारी औपचारिक कार्रवाई करूंगा, ठीक है? क्या आप उसकी तलाशी लेकर उसे मेरी गाड़ी में बैठा सकते हैं? धन्यवाद। क्या आप मेरी गाड़ी बंद कर सकते हैं? हाँ, अभी करता हूँ। यहाँ खड़े रहो। अरे टैब, अपने पर्स के अलावा क्या तुम्हारे पास कोई मोबाइल फोन है जिसकी तुम्हें जरूरत है? क्या वो तुम्हारे पर्स में है? मेरे पास 2 मोबाइल हैं। क्या वे तुम्हारी कार में हैं? हाँ। वे कहाँ होंगे ताकि मैं उन्हें तुम्हारे लिए ला सकूं, ताकि वे ना। वे मेरे पर्स में होंगे। मेरे पास तुम्हारा पर्स है, तुम्हें बस यही कार से चाहिए था, ठीक है। बस तुम्हारे मोबाइल फोन चेक कर रहा हूँ। वो कहाँ होंगे नताली? अगर उस गाड़ी पर खेलते तो अच्छे दिन आ जाते। मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ नताली, वे यहाँ कहाँ होंगे? वे कहीं तो होंगे, मुझे नहीं पता। अरे मेरा मतलब, मैं तुम्हारे पर्स में हाथ नहीं डालना चाहता। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पर्स में झांको ये देखने के लिए कि उसमें क्या है। ठीक है, जब हम अंदर जाएंगे तुम इसे ले सकते हो। हाँ बढ़िया, ठीक है। नताली को प्रोसेसिंग के लिए पुलिस स्टेशन लाया जाता है और वो अंदर जाते समय मुस्कुराती है। ठीक है नताली, मुझे ये तुम्हें पढ़कर सुनाने हैं, बस ध्यान देना, ठीक है? ठीक है, तुम्हें NJSA 39-450 के तहत नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कानून के तहत तुम्हें सांस का नमूना जांच के लिए देना होगा ताकि शराब की मात्रा पता चल सके। कितने समय के लिए? मुझे बस खत्म करने दो, ठीक है? शराब की मात्रा निर्धारित करने के लिए सांस के नमूने लेने का रिकॉर्ड, जिसमें परीक्षण के परिणाम भी शामिल हैं, बनाया जाएगा। आपके अनुरोध पर उस रिकॉर्ड की एक प्रति आपको उपलब्ध कराई जाएगी। जब आप परीक्षण के लिए अपने सांस के नमूने दे देते हैं तो आपको अपने खर्चे पर अपनी पसंद के डॉक्टर से अपने सांस, खून या पेशाब के स्वतंत्र नमूने लेने या स्वतंत्र परीक्षण कराने का अधिकार है। क्या वो उसी समय के दौरान है या बाद में? बाद में। सब कुछ होने के बाद। अगर आप सांस का नमूना देने से इनकार करते हैं तो अलग समन मिलेगा और अदालत आपको इनकार व नशे में गाड़ी चलाने का दोषी ठहरा सकती है। अगर अदालत आपको इनकार का दोषी पाती है तो आपको कई तरह की सजाएं हो सकती हैं, जिनमें 20 साल तक के लिए लाइसेंस रद्द किया जाना भी शामिल है। क्या आप अपनी सांस के नमूने देंगे? हाँ या नहीं? हाँ बिल्कुल। क्या आप कुछ जपती है? क्या आप अपनी सांस भी साथ में जपती हैं या नहीं? क्यों? हाँ। मैं अपनी सांस के नमूने क्यों दूं? मुझे नहीं पता, आप पुलिस अधिकारी हैं। क्या हमारे पास क्लिपबोर्ड है जब हमारे पास साइनस हो? मैंने अपने कानों से तुम्हारी आंखें घुमाना सुन लिया। मैंने अपनी आंखें नहीं घुमाई। मैंने देखा था। तो अधिकारी नताली से और बुनियादी जानकारी पूछना शुरू करता है और वो कुछ चौंकाने वाले खुलासे करती है। नताली, क्या तुम यहीं रहती हो, ऑकलैंड में? हाँ। क्या वो उसमें नहीं है? नहीं। कमाल, क्या बात है? शायद कोई लापता व्यक्ति है। लापता व्यक्ति की रिपोर्ट, आपकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो सकती है। हाँ। क्यों? लगभग 2 दिन पहले से, क्योंकि मेरी मम्मी को नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ
और हाँ ठीक है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। है। नटली, क्या तुम काम करती हो? हाँ। तुम क्या करती हो? क्या सच में जानना चाहती हो? मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। ओनली फैंस। आप क्या करते हैं? मैं सेक्स वर्क करती हूँ। ठीक है। क्या ये कोई इमारत है या? क्या तुम्हें ओनली फैंस के बारे में नहीं पता? लगता है नहीं पता। वो वही है, ओनली फैंस नहीं, ये ऐसा है। ये इंस्टाग्राम जैसा है। लेकिन ठीक है, तो सब ठीक है। लेकिन लोग मुझे नग्न देखने के लिए पैसे देते हैं। ठीक है। करीब 10 मिनट बाद नताली बेंच पर झपकी लेने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। मिताली, क्या आप बैठ जाएंगी? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप यहाँ कुछ कहने वाली हैं, ठीक है? मैं अपने बिस्तर पर बैठूंगी। पता चलने से पहले ही ब्रेथलाइजर टेस्ट का समय आ जाता है। इधर आओ और बैठो। ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप गहरी सांस लेकर माउथपीस में लंबी सांस छोड़ें। फूंकते रहिए जब तक मैं रुकने को ना कहूं। समझ में आया? हाँ, वही बात। मत छूइए, मैं करूंगा। बस गहरी सांस लें। होठ इसे चारों तरफ से लगाकर फूंक मारें। फूंकते रहिए। फूकिए, फूकिए और जोर से फूकिए। आपको फूकना है। फूकिए, 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 फूकिए। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। चलिए, चलिए। फूकते रहिए, फूकते रहिए, फूकते रहिए, फूकते रहिए, फूकते रहिए, फूकते रहिए, फूकते रहिए। थोड़ा और बनाए रखिए। अच्छा, परफेक्ट। बैठ जाइए। आप ठीक है? नहीं, मैं बस हंस रही थी क्योंकि आप कह रही थी। माफ कीजिए। मुझे नहीं पता और क्या कहूँ। चलिए, 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 फूकिए। माफ कीजिए। नैटली के अजीब ब्रेथलाइजर अनुभव के बाद अधिकारी उसे मिरांडा अधिकार पढ़ाते हैं और उस रात उसने कितनी शराब पी थी ये जानने की कोशिश करते हैं। आपने किस तरह की शराब पी थी? बियर बियर और चूली। बियर और टूटी। ट्रूली, क्या तुम्हें पता है किस तरह की बियर? कोरोना। कोरोना, हाँ। आपको क्या लगता है आपने इनमें से हर एक कितनी बार लिया? मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है मैं वहाँ 4 बजे पहुँची थी और बस ख्यालों में खोई हुई थी। ठीक है। और कहाँ, आप कहाँ थी? मुझे सच में नहीं पता। मैं बस वहाँ चली गई थी। एक इवेंट था जिसमें मुझे जाना था और मैं बस चली गई थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता वो क्या था। मैं बस पूछ रही हूँ, वो रेस्टोरेंट था दोस्त का घर या बाहर कहीं? वो एक बार रेस्टोरेंट जैसी जगह थी। ठीक है। हाँ, लॉन्ग आइलैंड में थी। ठीक है, समझ गई। तुम्हें सही संख्या नहीं पता है ना? और तुम्हें उस रेस्टोरेंट का नाम भी नहीं पता। यहाँ बहुत भीड़ है जानू। माफ करना। क्या तुम्हें पता है हर ड्रिंक के बीच कितना समय था? अगला ड्रिंक लेने से पहले कितना समय बीता? नहीं। क्या तुम्हें पता है? तो तुमने कहा था कि तुम वहाँ करीब 4 बजे पहुंची थी। हाँ। तो वो था। मैं वहाँ करीब 4 बजे पहुँची थी और उस समय तक मैंने कुछ खाया नहीं था। ठीक है। तो ठीक है, मेरा मतलब है शायद मैंने पहले घंटे में 2 या 3 ड्रिंक ले ली थी और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो गई। तो 4 बजे ही तुम्हारी, हाँ, वही तुम्हारी पहली ड्रिंक थी। और तुमने आखिरी ड्रिंक कब ली थी? तुम्हें यकीन नहीं है? शायद जब मैं निकली थी तब ली थी। क्या तुम्हें याद है कि तुम कब निकली थी? नहीं। और आखिरी बार तुमने कब खाना खाया था? मैंने नहीं खाया। तुमने नहीं खाया? अच्छा, तो फिर कब खाया था? क्या वो कल की बात है? सच में? मतलब आज की बात नहीं है? तो वो रविवार की बात थी। मैंने कल शाम 6:30 बजे अपनी मम्मी के साथ सूप पिया था। आखिरकार नताली को एहसास होता है कि क्या हो रहा है और वो टूटने लगती है। मैं पहले कभी ऐसा नहीं करती थी। मैं बस बहुत डिप्रेस्ड हो गई हूँ और सब कुछ अजीब लग रहा है। हाँ।
और मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, समझ रही हो ना? और ये ऐसा है? हाँ, इसे रोकना मुश्किल है, खासकर जब ऐसा हो। ऐसा ये बस सब कुछ खत्म हो जाना इतना बुरा नहीं लगता है ना? हाँ, मेरा मतलब है, अभी सुनो, मेरा मतलब है कि सबसे आसान चीज़ जो तुम कर सकते हो वो ये है कि मान लो हम अभी तुम्हारी मम्मी के घर एक पुलिस अफसर भेज देते हैं। वो समझो, हाँ, उन्हें दुख होगा कि तुम्हें इस वजह से पकड़ा गया, लेकिन साथ ही नहीं नहीं, वो खुश होंगी कि मैं जिंदा हूँ, सच में, बिल्कुल। मैं भी यही कहना चाहती थी। ये बेहतर है बजाय इसके कि कोई अफसर दरवाजे पर आकर कहे कि तुम मर चुके हो। मुझे लगता है वो ये बात कभी नहीं सुनना चाहेंगी। तो वो एक लातिना माँ है, जानती हो? तो जैसे कि मैं समझती हूँ, मुझे पता है, मेरी भी एक लैटिना माँ है, तो ये आसान नहीं है, खासकर उनके साथ, सच में नहीं है। लेकिन जब मैं अपनी परेशानियों से गुजर रही हूँ, उसके लिए अपनी बातें मुझ पर न लाना मुश्किल है, समझ रही हो ना? समझ रहे हो ना? हाँ, तुम उसके साथ रहती हो, सही है? हाँ। जब तक हम में से कोई एक मर नहीं जाता। हाँ। हाँ, ये मुश्किल है, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें सच में सोचना होगा कि तुम क्या चाहती हो। और हाँ, आखिरकार तुम सिर्फ इसलिए नहीं बदल सकती क्योंकि लोग चाहते हैं, जानती हो, तुम्हें खुद ही करना होगा। ये तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए बुरा है क्योंकि वे कोशिश करेंगे, जो भी वे कर सकते हैं। वो तो जैसे दुनिया की सबसे नशा मुक्त इंसान है, मतलब बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका इतना नशा मुक्त रहना मुझे घुटन देता है, समझ रही हो ना? हाँ, दूसरों के लिए इसे समझना मुश्किल है, समझ रही हो? हाँ, मैं समझती हूँ, लेकिन तुम्हें उस मुकाम तक पहुँचना होगा जहाँ सच में सोचना पड़े कि क्या तुम यही चाहती हो। और जानती हो, उम्मीद करती हूँ कि ये तुम्हारे लिए आंखें खोल देने वाली चेतावनी साबित हो। नताली अगवादो ने नशे में गाड़ी चलाने का जुर्म कबूल किया और उन्हें 48 घंटे नशे में गाड़ी चलाने वालों के लिए संसाधन केंद्र में रहना पड़ा। 15 महीनों तक इग्निशन इंटरलॉक डिवाइस का इस्तेमाल करना होगा और साथ ही कुल $790 का जुर्माना भी भरना होगा। हमारी अगली घटना अल्टामोंटे स्प्रिंग्स, फ्लोरिडा में रात 1:15 बजे होती है। अधिकारियों को अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स भेजा गया जब एक पड़ोसी ने एक महिला को मदद के लिए चीखते सुना। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचते हैं, अंदर लोगों की बहस सुनते हैं। कितना काम है जो असल में हो भी नहीं रहा। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे मुंह पर खून की धब्बे हैं। हम 320 पर आउट होंगे बीएफ। नमस्ते। हाय। हमें शोर की शिकायत के लिए कॉल आई थी। हम आपको खून के बारे में बात करते सुन रहे हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। मेरा मतलब खून आना सामान्य बात है, लेकिन ठीक है। हमें बस सबकी जांच करनी है क्योंकि ये सब आपकी पैंट पे लगा हुआ है। मेरा मतलब है, हाँ, लेकिन आपके साथ यहाँ और कौन है? मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। महिला की पहचान 19 वर्षीय ऑटम स्टेगार्ट के रूप में हुई है और पुलिस के अनुसार अपार्टमेंट के अंदर मौजूद पुरुष के ऊपरी बाएं सीने में ताजा चाकू का घाव दिखाई दे रहा था और उसके सिर के ऊपर से खून टपक रहा था। आरोप है कि उस आदमी ने पुलिस को बताया कि स्टेगार्ड ने उसके सिर पर काटा और चाकू से उसके सीने को काट दिया। तो अधिकारियों ने स्टेगार्ड को उसके अपार्टमेंट से बाहर आकर हॉलवे में उनसे बात करने के लिए कहा। हम झगड़ रहे थे, हम नशे में थे, हम पी रहे थे, तो ठीक है, झगड़ा किस पर था? मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन ज़्यादातर झगड़ा इस बात को लेकर था कि वो दूसरी लड़कियों के बट देख रहा था और ऐसी ही बातें थी, कुछ बहुत बड़ा नहीं था, ठीक है। वो बात जाहिर तौर पर काफ़ी बढ़ गई, लेकिन ठीक है, तो उसके ऊपर ये कट्स कैसे आए? मुझे सच में याद नहीं है। तुम्हें याद नहीं है? नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। मुझे याद नहीं है। तुम्हें नहीं है? नहीं, मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं हैरान हूँ, लेकिन चिंता करने के बजाय इसे सुधार रही हूँ। सही है। खैर, ये तो साफ तौर पे ताज़ा है, तो तुम इतनी हाल की बात को कैसे याद नहीं रख सकते? मैं इतनी हैरान हूँ कि लगता है ये मैंने ही किया। क्या किया? वो कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन मैंने उसे ऐसे काटा कि मुझे लगता है वो चाकू था।
मुझे यकीन है तुम्हारे हाथ में चाकू था। वो मेरे हाथ में नहीं था, बस वहीं पड़ा था। मैंने कहा ठीक है रुक जाओ। लेकिन तुम चाकू से कर क्या रही थी? मैंने तुम्हें देखा, मैं वो यहीं था, मैं जैसे कि काउंटर पे। सही है, ठीक है। अधिकारियों की जानकारी जुटाते ही स्टैगर्ड को हथकड़ी लगाकर हिरासत में लिया गया। जाहिर है ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम कुछ और जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए, क्योंकि इसमें चाकू है, आपको हथकड़ी नहीं लगी है। मुझे पता है। क्या आपको कहीं चोट लगी है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ठीक है, आपका क्या मतलब है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं नशे में हूँ और टॉक्सिक हूँ, पर मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। ठीक है, अभी आप लोगों के बीच क्या चल रहा है? बस माफी चाहती हूँ। करेक्ट। हम बार में नशे में थे और वो बिल्स लेने जाना चाहता था। ये बहुत ही गैरवाजिब था। मुझे पता है ऐसा नहीं है कि मैं इसे ठीक कर पाऊँ, लेकिन मुझे पता है। ठीक है, देखो, क्योंकि तुम्हें हथकड़ी लगी है, मुझे तुम्हें ये पढ़कर सुनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे कुछ होने वाला है, लेकिन चूंकि तुम्हें हथकड़ी लगी है, मुझे तुम्हें ये पढ़ना जरूरी है। तुम्हारे पास चुप रहने का अधिकार है। तुम जो भी कहोगे उसे कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम्हारे पास अभी या पूछताछ के दौरान कभी भी वकील की मौजूदगी का अधिकार है। अगर तुम वकील का खर्च नहीं उठा सकते तो तुम्हारे लिए बिना किसी खर्च के एक वकील नियुक्त किया जाएगा। तुम्हारे पास सवालों के जवाब देना बंद करने का अधिकार है, या कभी भी वकील से बात करने का अधिकार है। क्या आप इसे समझते हैं? ठीक है, तो हम कौन से बार हैं? तुम्हारा नाम क्या है? ऑटम स्टैगर्ड। ऑटम, तुम लोग किस बार में थे? मॉल के पास वाला जिसमें ग्राफिटी है। मॉल के अंदर या सामने वाले प्लाजा में? प्लाजा में। ठीक है, तो शायद ये ग्राफिटी है। कुछ अजीब है, उसे पता है, मुझे नहीं। ठीक है, आप लोगों ने वहीं बहस की? हाँ ठीक है। मुझे वो सब विस्तार से बताइए। वो अपने दोस्त के साथ था, उसने फोटो दिखाई और मैंने कहा ठीक है, अगर सही नहीं है। वो बोला जैसा भी हो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम वहीं से आगे बढ़ते गए। ठीक है, तुम्हारा मतलब क्या है कि उसने फोटो दिखाई? जैसे वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कुछ देख रहा था या कुछ ऐसा? ठीक है। वो क्या था? वो ठीक था और उससे तुम्हें बुरा लगा? हाँ ठीक है। ये तर्क संगत नहीं है, मैं समझती हूँ, इसलिए तो मैं जेल जा रही हूँ। मतलब मुझे पता है। ठीक है, देखिए, अभी मैं बस कहानी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इसमें चाकू शामिल है, मेरी और यहाँ मौजूद सभी की सुरक्षा के लिए, अगर इसमें चाकू शामिल है और आप कह रही हैं कि आपके पास चाकू है। मैं अपने अपार्टमेंट में हूँ, मैं अपने अपार्टमेंट जा सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कानून कैसे काम करता है, तो मुझे ऐसे ही जाने नहीं दिया जा सकता। तो मुझे पता है। अभी नहीं, मेरा मतलब है हमें अभी भी पता लगाना है, हमें इसे समझना होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं जानता। मैं बहस के वक्त यहाँ नहीं था, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। मुझे पता है। ठीक है, तो आप लोग बार में थे और आप बहस कर रहे थे, फिर क्या हुआ? मैं बस वहाँ से आगे बढ़ गई। मैंने थोड़ी देर के लिए उसे नज़रअंदाज किया और जब हम घर पहुँचे तो वो और बढ़ने लगा। हम और बातें करने लगे और जैसे उन्हें और उकसाने लगे, तो मैंने बस सोचा ठीक है और मैंने बात करना शुरू कर दिया। हम दोनों ने इसके बारे में और ज़्यादा बात करना शुरू कर दिया और ये और भी तीव्र हो गया। ठीक है, चाकू की नौबत कब आई? वो कैसे शुरू हुआ? हाल ही में ऐसा हुआ जब लगा मुझसे दूर रहो। मतलब बस मुझसे दूर रहो, क्योंकि ऐसा नहीं था। मेरा मतलब है चाकू बीच में आ गया था। जाहिर है मुझे जेल जाना पड़ेगा, मुझे परेशानी होगी, क्योंकि वो असली हथियार था। लेकिन जब ये हो रहा था तो लग रहा था जैसे तुम अपना हाथ मेरे गले पे डालकर मेरा गला घोट रहे हो, जबकि वो अपनी चाबी मांग रहा था और हम साथ रहने वाले थे। आखिरकार वो मेरा अपार्टमेंट है, ठीक है। हमारे पास वो सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा गहराई से हैं, लेकिन मैंने उसे चाबी वापस नहीं दी, तो वो मुझे गला घोटकर चाबी वापस लेना चाहता था, जो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। मुझे पता है मैंने इससे भी ज़्यादा गंभीर काम किए हैं। ठीक है, जरा मैं तुम्हारा सिर उठाऊं, बस एक पल के लिए। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? क्या तुम्हारा? मुझे नहीं लगता। ठीक है, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हारे बाल एक तरफ कर दूं? नहीं कीजिए। चाकू कहाँ है? वो उसमें है। वो दराज में है, उस पर अभी ताज़ा पानी होना चाहिए, लगता है धोया गया है। हाँ ठीक है, पता नहीं इसमें क्या करूँ। क्या इसे बाकी चीज़ों के साथ फेंक सकते हैं? मुझे लगता है हाँ। तो आप लोग चाबी को लेकर बहस कर रहे हैं? हाँ सही है। ठीक है, और आप लोग, जैसा कि सुनाई दे रहा है, शायद अभी अभी झगड़ा हुआ है या फिर कोई ब्रेकअप होने वाला है, वो अपनी चाबी वापस चाहता है। और उसके बाद क्या होता है? बस वहीं से शुरू होता है। जैसे तुम कह रहे हो बाहर निकल जाओ और मैं मना कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरा अपार्टमेंट भी है। मैंने लीज साइन की है, ये मेरा अपार्टमेंट है, मेरी राय भी ज़रूरी है। मैं कहती हूँ नहीं, तो वो कहते हैं तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। जैसे वो मुझे बाहर निकालने की कोशिश करता है, वो अपना हाथ मेरे चारों ओर डालता है, वो जैसे मुझे बाहर फेंकने की कोशिश करता है, वो असल में मुझे बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम नहीं करता। तो मैं कहती हूँ मुझसे दूर रहो, मैं उसे खुद से दूर धकेल देती हूँ, मैं उसे अपने से हटा देती हूँ, और ये काम नहीं करता। टेबल पे एक चाकू रखा था, क्योंकि मैं पहले सैंडविच बना रही थी, जैसे कि उनमें चीज़ वगैरह डाल रही थी। टेबल पे चाकू रखा था, पास में पैन वगैरह भी थे, तो मैंने वो उस पर फेंक दिया। मुझे नहीं लगा था कि वो सच में उसमें घुस जाएगा। मुझे लगा था कि ये बस आत्मरक्षा के लिए है, जैसे कि बस दूर हो जाओ, मेरे हाथ में चाकू है। ठीक है, आप किचन में हैं जहाँ पेन और चाकू है, अभी वो कहाँ है? वो
वो उसी जगह पे है जहाँ वो था। सॉरी। वो वापस आता है और कहता है ठीक है तुमने मुझे काटा जिससे वो रो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ उससे पहले जब तुमने चाकू फेंका था वो कहाँ खड़ा था? तो मैं वहाँ हूँ। अगर ये रसोई है तो ये आइलैंड है। ठीक है तो मैं रसोई में आइलैंड के पास हूँ। वो बेडरूम के दरवाजों की तरफ वाली जगह पे है। नहीं, बेडरूम नहीं, आइलैंड के पास वाले दरवाजे की तरफ। वो कह रहा है मेरी चाबी दो और मेरी तरफ आ रहा है। ठीक है। मैंने चाकू पकड़ा और कहा नहीं। जब तुमने फेंका उसने कुछ कहा? मैंने उसे फेंका नहीं कहा। तुमने अभी मुझे बताया कि उसे फेंका, कहा कि उसे सॉरी। और फिर तुम उसे ठीक करने लगे। नहीं 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 नहीं, मैंने उसे फेंका नहीं, मैंने उसे फेंका नहीं। वो मेरे हाथ में था, मतलब बस आत्मरक्षा के लिए। और मैं बस नहीं, मैंने उसे नहीं फेंका। आप कौन सी तस्वीरें रखना चाहते हैं? हाँ, इसे साथ ले चलना चाहिए। मुझे लगा ये ग्रे वाला ही होगा। ग्रे वाले में से एक है, उस पर ताजा खून लगा हुआ है। ठीक है, क्या वो वही चाकू था या ग्रे वाले में से कोई एक था? मुझे नहीं पता। अगर उस पर ताज़ा खून है तो शायद वही है। मतलब ठीक है। तो अभी आपने मुझे जो बताया वो ये था कि चाकू पैन में रखा था, वो दरवाजे के पास था, पर आपने उसे फेंका, पर आपको नहीं लगा था कि वो धंस जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने उसे फेंका नहीं था। नहीं, मैंने नहीं फेंका। ठीक है। तो आपने उसे फेंका नहीं था? नहीं, कुछ फेंका नहीं है, वो हमेशा मेरे पास ही था। ठीक है। बाद में भी वो पास था। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ और फिर मैं उसे उठाती हूँ और मैं कहती हूँ नहीं। और फिर वो जैसे जहाँ भी गया इस एरिया में चला गया। तो हम यहाँ बैठे हुए थे, ये सब कर रहे थे पूरे समय। और वो मुझे कह रहा था कि मदद मत करो, कुछ भी मत करो, यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी मत बुलाओ। मैं कह रही थी नहीं, मुझे जानना है कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे एहसास हुआ। उसके सिर पर चोट कैसे लगी? सिर की चोट तो उससे काफ़ी पहले लगी थी। वो मुझे गला कोट रहा था और उसी वक्त मैंने उसके सिर को काट लिया, क्योंकि वो मेरा गला कोट रहा था। मैंने तुरंत उसके सिर को दांत से काटा ताकि वो मुझे छोड़ दे। मुझे समझाओ कि अगर कोई तुम्हारा गला कोट रहा है तो तुमने उसके सिर के ऊपर वाले हिस्से को कैसे काट लिया? तो वो मेरा गला कोट रहा था और वो गला कोट रहा था या शायद नहीं, मुझे ठीक से नहीं पता। तकनीकी रूप से देखा जाए तो शायद हाँ शायद नहीं। वो मेरा गला दबा रहा था और मेरे नीचे था, यही। ठीक है। तो वो मुझे पकड़े हुए था। मैं नीचे गई और काट लिया ताकि वो मुझे छोड़ दे। हम उसकी बाँह नहीं पकड़ पाए तो वो मुझ पर चढ़ गया। मैं बस ये नहीं कह रही थी मुझसे दूर हो जाओ। मैंने उसे काटा, धक्का दिया, लात मारी, सब किया। तो बस थोड़ा पीछे चलते हैं। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मुझे सब कुछ ठीक से समझ आ गया है। तो आप लोग एक बार में थे और इस बात पे बहस कर रहे थे कि उसने इंस्टाग्राम पे किसी की बट को देखा। हम असल में बहस कर रहे थे। बार में वो सिर्फ शुरुआत थी, असल में वो बड़ा सीन नहीं था, क्योंकि मैंने उसे नज़रअंदाज किया और कुछ नहीं कहा। ठीक है। तो ये असल में पूरे बार में सबके सामने हुआ था। जब हम घर पहुंचे तभी और भी ज़्यादा गंभीर हो गया। वो आपकी कौन है? वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ठीक है। आप दोनों कब से साथ हैं? 2 साल। ठीक है। और आप यहाँ भी रहते हैं? हम यहाँ रहते थे और बाहर चले गए। हम अलग हो रहे हैं। मैं कुछ दिनों में वापस आने वाली थी। तो आप अभी कहीं और रह रहे हैं? अभी 2 कदम की दूरी पे रह रही हूँ। जैसे यहाँ? यहाँ नहीं, पास भी किसी और बिल्डिंग में। लेकिन मेरा मतलब है आप इस अपार्टमेंट में नहीं रहते। सही है? हाँ। मैं हूँ लेकिन नहीं हूँ। तुम्हारी डाक कहाँ जाती है? तुम्हारा डाक कहाँ जाती है? तुम्हारी डाक कहाँ जाती है? कानूनी तौर पे वो दूसरे अपार्टमेंट में जाती है। ठीक है। ठीक है, ये बात मेरे लिए साफ हो गई। ठीक है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पहुँचते हैं। कुछ आपको पता नहीं है कि क्या चीज़ है जिससे बहस फिर से शुरू हो जाती है जब आप लोग यहाँ पहुँचते हैं। खैर, हम फायर डिपार्टमेंट को बुलाएंगे ताकि वे उनकी जांच कर लें। अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ अच्छे खासे कट लगे हैं, लेकिन हम उसकी जांच करेंगे। मेरा मतलब है हाँ, ये एक ही है। अरे, उसके सिर के ऊपर भी एक कट है। ठीक है, मैं बस सुनिश्चित करना चाहती हूँ। ठीक है। आप लोग फिर यहाँ आ जाते हैं और बहस दोबारा शुरू हो जाती है। जैसे आप कह रही हूँ कि वो ऐसे बैठा है मानो ये सब सामान्य हो, और चीज़ें फिर से बिगड़ जाती हैं। उस वक्त आप लोग कहाँ थे? अब हम सिर्फ बहस कर रहे थे। बेडरूम, किचन, लिविंग रूम। अब हम किचन, बेडरूम और बाथरूम के बीच ही थे, क्योंकि वे एक दूसरे के पास हैं। वैसे ही हम भी बस आगे पीछे बहस कर रहे थे। और वो तुम्हारी बातों के जवाब में क्या कह रहा है? और अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम अपनी तरह से बता सकते हो, या अगर बिल्कुल भी याद नहीं है तो भी ठीक। मुझे ठीक याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो ज़्यादातर रक्षात्मक ही रहता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बस कह रही हूँ, समझ रही हो ना? मैं तो ठीक है। अच्छा, मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी लूँगा। आप हम में से किसी को गिरफ्तार करें। अभी के लिए हम अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उससे बिल्कुल भी बात नहीं की है, तो मुझे उसकी तरफ की बात पता नहीं है। कहानी का फिर वो हम में से किसी एक को गिरफ्तार करना चाहता है ना? ये जांच के नतीजे पर निर्भर करता है, तो मैंने उससे बात नहीं की है, इसलिए मुझे नहीं पता कि उसकी तरफ की कहानी क्या है। पुलिस जैसे ही ऑटम के बॉयफ्रेंड से बात करती है,
वो बेचैन होने लगती दिखती है। क्या मुझे जानने की अनुमति है कि क्या हो रहा है? आप क्या जानना चाहते हैं? चिकित्सकीय कारण। ठीक है। उसके लिए। खैर, उसने छुरा गोपा। मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन मेरा मतलब है, क्या मैं जान सकती हूँ ऐसे वो क्या कहते हैं? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता वे क्या कह रहे हैं। वे अभी अभी यहाँ आए हैं। मेरा मतलब अब मुझे पता है। और मतलब क्या हम दरवाजा खोलकर देख सकते हैं वे क्या कहते हैं? नहीं, इसकी कोई वजह नहीं है। ऑटम फिर ये दिखाती हुई लगती है कि वो घरेलू हिंसा के मामलों में होने वाली गिरफ्तारियों से परिचित है। मुझे पता है कि हमें गिरफ्तार किया गया था और घरेलू हिंसा के मामले में पुलिस के लिए किसी को गिरफ्तार करना अनिवार्य है। मुझे ये पता है, तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि इसमें इतना समय क्यों लग रहा है। देखिए, हमें पूरी तरह से जांच करनी होगी। वो मुझे ही चुनेंगे क्योंकि मैं महिला हूँ। ये ऐसे काम नहीं करता। मुझे पता है ऐसा होता है। खैर, ये कई तरीकों से गैर कानूनी है। हाँ, मुझे वो एक ख्वाब में है, इसलिए मुझे पता है ये कैसे काम करता है। इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका मतलब होता है, तुम क्या कह रही हो? वो मुझे कहेंगे कि वो बस यूं ही जबरदस्ती करना है, तो हमेशा करीब हमेशा ऐसा ही होता है। क्या आपको पहले कभी गिरफ्तार किया गया है? हाँ, मुझे गिरफ्तार किया गया है। किस लिए? वही बात। उसी इंसान के साथ। हाँ, ठीक है। आखिरकार बात वहीं आ जाती है, फिर वो छोड़ देता है। पिछली बार भी छोड़ा था, इस बार नहीं छोड़ेगा क्योंकि अब मेरा उससे नाता खत्म हो चुका है। पर ये थोड़ा अलग है, ठीक है। पर झगड़ा किसने शुरू किया? वही मतलब उसका छोड़ेगा। गिरफ्तार। तेल। ठीक है, ठीक है। मेरा मतलब है वो वही चीज नहीं है, पर गुस्सा तो आएगा ही। ठीक है। आपकी उम्र क्या है? 19। 19। क्या आपने इस आदमी पर 2 बार पहले हमला किया? मैंने उस पर पहले कभी हमला नहीं किया। ये पहली बार है जब मैंने उसे चोट पहुंचाई है। क्या आपने कहा था कि आपने पिछली बार उसे चाकू मारा था, है ना? नहीं, पिछली बार नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया था। नहीं, माफ कीजिए। आपने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया? पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार हमारी बस लड़ाई हुई थी। मतलब मुक्केबाजी हुई थी या सिर्फ जुबानी लड़ाई? हाँ, लोग कहते हैं कि वो मुक्केबाजी थी, लेकिन असल में वो सिर्फ जुबानी लड़ाई थी। लेकिन तुम्हें गिरफ्तार किया गया। हाँ, क्यों? घरेलू हिंसा, बस यही। मेरा मतलब है इसमें और भी होना चाहिए। सच में कुछ भी नहीं हो रहा था, तुमने उस पे हाथ नहीं लगाया। क्या तुमने उस पर हाथ नहीं लगाया? मैंने उस पे हाथ तो लगाया था, लेकिन वो असली झगड़ा नहीं था, बस उसे दूर करना था। फिर भी उन्होंने इसे माना। तो खैर, इस मामले में चाकू शामिल था, लेकिन ये वाला हाँ, मैं सहमत हूँ। क्या आप लोग अक्सर पीते हैं? हाँ। वो कितने साल का है? वो 21 साल का है, मैं 19 की हूँ और हम लगभग रोज पीते हैं। घरेलू हिंसा में आपको किसी को गिरफ्तार करना ही होता है, सही है? ये उनकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, पर अधिकतर मामलों में। तो ऐसा वो तरीका नहीं है कि आप मुझे छोड़ दें और मैं अपने अपार्टमेंट चली जाऊँ, बस इतना ही। फ्लर्ट डाला जा, इसका आज्ञा देता नहीं देता। इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। हालांकि हमारे पास अभी भी एक जांच है जो हमें करनी है। तो जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, लेकिन मैं किसी और की तरफ से नहीं बोल सकता। क्या कहा? यही तो जांच है जो आप लोग करते हैं। आप बस सवाल पूछते हैं और फिर बात वहीं से आगे बढ़ जाती है। हमें इसी के लिए पैसे मिलते हैं। ये वो नहीं है जिसके लिए पैसे मिलते हैं, ये सिर्फ एक हिस्सा है, सब कुछ नहीं। अगर आप ऐसा कहते हैं। तो क्या मुझे सच में अपनी हथकड़ियां पहने रहनी होंगी? बिल्कुल। आखिरकार ऑटम को पुलिस कार में ले जाया गया। ये बहुत अच्छा है। वे सामने ही जांचते हैं। आप पीछे यात्री सीट पर बैठेंगे। अगली सुबह की सुनवाई तक कितना समय है? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। ये कोविड आदि कारणों से जल्दी भी हो सकता है। पर्स में ऐसा कुछ नहीं है जो उसमें नहीं होना चाहिए, है ना? मुझे नहीं लगता। ऑटम स्टैगर्ट ने प्रथम श्रेणी की पूर्व नियोजित हत्या के प्रयास और भौतिक साक्ष्य से छेड़छाड़ के आरोपों में कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्हें 3 साल की जेल, जिसके बाद 2 साल की प्रोबेशन मिली, जिसमें पहले 6 महीने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी थी। ओनली फैंस की बात करें तो ऑटम ने बताया कि सजा पूरी होने के बाद ही अकाउंट बनाया था। शायद गिरफ्तारी कोई मार्केटिंग चाल थी, कौन जानता।
आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जुपिटर, फ्लोरिडा पहुंचते हैं, जहां सूरज ढलते ही मत्स्य और वन्यजीव गश्ती दल के सदस्य पानी में जेट स्की देखते हैं। फ्लोरिडा कानून के अनुसार जेट स्की जैसे निजी जलयान को सूर्यास्त के आधे घंटे बाद से सूर्योदय के आधे घंटे पहले तक नहीं चला सकते, चाहे उसमें लाइट्स हों। इसलिए अधिकारियों ने उसे रोका। उधर मत देखो, वहां कुछ भी नहीं है जो तुम्हें बचा सके। मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है, ठीक है? यहाँ आओ। मैं यहाँ ठीक हूँ। ठीक है, धन्यवाद। आपका अंदर दौड़ो। ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर। तुम्हारा घर? भगवान का शुक्र है। भगवान का शुक्र है। ठीक है। क्यों? भगवान का शुक्र है। उसने अपनी शुरुआत पास कर दी। तुम्हें कब तक पानी से बाहर आना चाहिए? लगभग 1 मिनट पहले। हाँ, लगभग 1 मिनट पहले। हम कहाँ से आ रहे हैं? वहाँ नीचे से। नीचे कहाँ है? क्या क्या? मुझे नहीं पता नीचे क्या है। मैं बस कहने की कोशिश कर रही थी। मैं नहीं समझा, तुम कहाँ से आ रहे थे? तो मैं इन लेग से पहले लैब जाती हूँ। हम दिन भर सैंडबार पर थे। तुम किसी के घर थे? तुम रेस्टोरेंट में थे या बस घूम रहे थे? ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे आपका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दीजिए। महिला लॉरेन लीला हैं, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं और मछली पकड़ने से जुड़ी सामग्री बनाती हैं। पानी पर लौटकर अधिकारी लॉरेन से शराब पीने के बारे में पूछते हैं। मैंने शायद 2 बियर पी हैं। 2 बियर? ठीक है, कहाँ पर और किस समय? एक घर पे, एक आइस के साथ। ठीक है, और फिर आज आपने कितना पिया? आपने आज कितना पिया? या आज कुछ खाया है? हाँ, तो 9, 8, 3, 7 बस यहाँ पर। आज आपने बहुत खाया? हाँ। मैंने एक फिश टैको खाया। अच्छा अच्छा। अब अधिकारी लॉरेन से पानी पर नशे की हालत जांचने वाले टेस्ट करवाता है, जिसमें सबसे पहले आंखों की मूवमेंट जांच होती है। आप इधर देख रही हैं मैम। मुझे चाहिए कि आप पूरी तरह से इधर देखें। दूर मेरी आंखें इतनी दूर तक नहीं घूमती। आपकी आंखें इतनी दूर तक जा सकती हैं, यकीन मानिए। ठीक है, अगर आप बस यही देखते रहें। ठीक है, ये देख रहे हो, इसे पूरी तरह से फॉलो करो। इसे किनारे से देखने की कोशिश मत करो। मुझे चाहिए कि तुम सीधे इसे देखो, समझे? बिल्कुल, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगली चीज जो हम करने वाले हैं उसे नाक पर उंगली लगाने वाला टेस्ट कहते हैं। ठीक है, एक मुट्ठी बनाओ। हाँ, ऐसे ही मुट्ठी बनाओ और अपनी उंगली ऐसे बाहर निकालो दोनों हाथों से। ठीक है, उन्हें अपने बगल में नीचे रखो। ठीक है, ऐसे ही बने रहो। ठीक है, अच्छा, समझ में आया? ठीक है, जब मैं कहूं शुरू करो तो आप सिर पीछे झुकाएंगे। ठीक है, जब मैं कहूं शुरू करो तो आप सिर 45 डिग्री पीछे झुकाकर आंखें बंद करेंगे, समझे? ठीक है, जब मैं कहूं तब आप अपनी उंगली के सिरे का इस्तेमाल करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप देखें, ये आपकी उंगली का सिरा है। ठीक है, आपकी उंगली का सिरा यही है। ये उंगली का नरम हिस्सा है, ये उसका किनारा है, ये आपकी उंगली का सिरा है। समझ में आया? आप अपनी उंगली के सिरे का इस्तेमाल करेंगे और अगर ये आपकी नाक का सिरा होता तो आप अपनी नाक के सिरे को छुएंगे और जब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा हाथ, तब उसे वापस नीचे ले आएंगे। क्या आपको मैं ये फिर से समझाऊं? समझ गए? ठीक है, हाँ ठीक है। तो जब मैं आपको कहूंगा कि बायां हाथ इस्तेमाल करें, जब मैं कहूंगा बायां तो आप अपनी बाईं तर्जनी उंगली का इस्तेमाल करेंगे। जब मैं कहूंगा दायां तो आप अपनी दाईं तर्जनी उंगली का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? हाँ, ठीक है, शुरू करें। बाईं, अपनी आंखें बंद रखें। ठीक है, अब इसे नीचे रख दो। दाईं, इसे नीचे रख दो। बाएं, इसे नीचे रख दो। दाएं, इसे नीचे रख दो। दाएं, इसे नीचे रख दो। बाएं, इसे नीचे रख दो। अपनी आंखें खोलो। ठीक है, अगली चीज जो हम करने वाले हैं उसे पैम पैट कहते हैं। एक हाथ ने और उसे दूसरे हाथ के ऊपर रखें। बस ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही। जब तक मैं निर्देश समझाता हूं
उसी स्थिति में बने रहें, ठीक है? ठीक है, जब मैं कहूंगा तो आपको क्या करना है कि ऊपर वाला हाथ लेना है, ठीक है, और उसे ऐसे पलटना है और आपको एक गिनना है और फिर आप उसे वापस पलटेंगे और 2 गिनेंगे अपने हाथों को समानांतर रखते हुए। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, मैं फिर से करके दिखाता हूं, देखो 1 2 ऐसे ही आपको गिनना है। क्या आपको समझ में आया? हाँ, ठीक है। आपके हाथ के समानांतर, ये हाथ यहीं रहेगा समानांतर, तो ये ऐसे ही करेगा, ठीक है? 1 नहीं, यही रुको और मैं करता हूं। 1 2 1 2। क्या आपको समझ में आया? आप ऐसा करते रहेंगे और जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपकी गति तेज होती जाएगी। 1 2 1 2 1 2 1 2। जब तक मैं कहूं नहीं तब तक रुकना मत। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको निर्देश समझ में आ गए? हाँ, ठीक है, अब शुरू कीजिए। एक दो 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 एक दो। ठीक है, आगे बढ़ो और रुक जाओ। तो इस शुरुआती स्थिति से आपको गिनती करनी है। 1 2 3 4 1 2 3 5 6 7 8। अंत में बायां मुक्का बीच में रहेगा, फिर हाथ खोलकर जांघों पर रखूंगा। समझ में आया? हाँ, आगे बढ़ो और शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7। अधिकारी को संदेह है कि लॉरेन ने नशे में बोट चलाई, इसलिए उसे हिरासत में लेता है। लेकिन ठीक है, आप किस चीज के असर में हैं? तो जो कार्य हमने अभी किया, ठीक है मैम, आपने संकेत दिखाए जिससे साबित हुआ कि आपकी सामान्य क्षमताएं प्रभावित हैं। हो सकता है आपने 2-3 ड्रिंक ही ली हो, लेकिन दवा या किसी वजह से आपकी सामान्य क्षमता प्रभावित है मैम। ठीक है। तो हाँ, अभी आपको 8:05 पर गिरफ्तार किया गया है। आपको 8 घंटे की अनिवार्य हिरासत में रखा गया है। तो सुबह 4:30 बजे तक आप निजी मुचलके पर गन क्लब से रिहा हो सकेंगी और आपको कोर्ट की तारीख दी जाएगी। और अब हम अभी जेल की तरफ जा रहे हैं और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई है जो जेट्स की ले जा सकता है तो हमें इसे टो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैडम, जरा खड़ी हो जाइए। ठीक है, यहाँ एक कदम बढ़ाएं, अगला कदम वहां बढ़ाएं। लो हो गया। ठीक है, उसके पास बटुआ था। क्या आप मेरी लाइफ जैकेट उतारने में मेरी मदद कर सकती हैं? हाँ, मुझे जैकेट पहनने दो। ठीक है, हम आपकी लाइफ जैकेट उतारने वाले हैं। क्या आपने अंदर शर्ट पहनी है? नहीं। नहीं? ठीक है, मैं एक हथकड़ी खोलने जा रहा हूं। आपको इसे लाइफ जैकेट के अंदर से निकालकर वापस बाहर लाना है। ठीक है, इससे लाइफ जैकेट से निकालकर बाहर लाओ। ठीक है। गिरफ्तार करने वाला अधिकारी जैसे ही लॉरेन को पेट्रोल कार की ओर ले जाता है, वो लगातार सोबेरिटी टेस्ट के नतीजों के बारे में पूछती रहती है। क्या मुझे ये जानने का अधिकार नहीं कि आपने क्यों तय किया कि मैं नशे में हूँ? कि आपने कैसे तय किया मैं नशे में हूँ? आपकी सामान्य क्षमताएं प्रभावित है मैम। कौन सी सामान्य क्षमताएं? आपकी सामान्य क्षमताएं जो शॉर्ट टर्म मेमोरी और मोटर स्किल्स संभालने में काम आती हैं। क्या मुझे इसे बार बार दोहराने को कहा गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो संकेतों के मूल्यांकन का हिस्सा नहीं है। तो दिए गए निर्देश के अनुसार काम ना कर पाना क्या होता है? तो मैंने क्या गलत किया? फिंगर टू नोज टेस्ट में आपने अपनी उंगली के सिरे का इस्तेमाल नहीं किया और आपने अपना हाथ वापस नीचे नहीं लाया। मेरे नाखून है। मेरे पास फिंगर टिप्स नहीं है, ठीक है, फिर भी आप अपनी उंगलियों के सिरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों के साथ हमें ये सब झेलना पड़ता है। आपने ये नहीं कहा कि अपनी उंगली वापस नीचे ले आइए अपनी साइड में। मैंने कहा था, मैंने उसे वापस लाया था। मैंने कहा था कि जैसे ही आप अपनी उंगली से अपनी नाक छुएं, उसे तुरंत वापस नीचे ले आइए। आगे बढ़िए। 1 2 3। ठीक है। लीला को BUI यानी शराब या ड्रग्स के असर में नाव चलाने के आरोप में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उसने दोषी न होने की दलील दी, लेकिन मामला रद्द हो गया।
अगला है मियामी, फ्लोरिडा। अब शाम के 5:30 के कुछ बाद हैं। अधिकारियों को मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अमेरिकन एयरलाइंस टर्मिनल पर 2 नशे में यात्रियों के विमान छोड़ने से इनकार की रिपोर्ट पर भेजा गया। एक एयरलाइन पर्यवेक्षक के मुताबिक दोनों यात्री बिना फर्स्ट क्लास टिकट के फर्स्ट क्लास सीटों पर बैठने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि हम बॉडी कैमरा फुटेज देखें, ये वो वीडियो है जो उन्होंने अपने नजरिए से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। क्या आपके पास बोर्डिंग पास है? ये तो पागलपन है। नहीं, हमारे पास नहीं है। जाहिर है हम नशे में हैं और आप लोग हमसे निपटना नहीं चाहते। हमारे पास बोर्डिंग पास नहीं है। वही ठीक है। देखिए, आप बस हमें देखिए, हमें देखिए, हमें देखिए, हमें देखिए। हाँ, दोनों ने अपने प्लेन में चढ़ने के सफर को डॉक्यूमेंट किया, जिसमें हेडस्टैंड और जेट ब्रिज में कथित तौर पर टवर्किंग शामिल था। इन यात्रियों की पहचान 31 वर्षीय जॉर्डन लेंट्री और 34 वर्षीय सीनिया ब्लैंचर्ड के रूप में हुई, जिन्हें ओनली फैंस मॉडल्स लेसी जेन और सीनिया मैलोरी भी कहा जाता है। अब जब आपको यहाँ की पृष्ठभूमि पता चल गई है, मैं बताता हूँ कि पुलिस विमान में पहुंचने पर क्या हुआ। इस समय दोनों अपनी निर्धारित सीटों पर वापस आ गए लगते हैं, लेकिन अधिकारियों को उनके व्यवहार के कारण उन्हें विमान से बाहर निकालने का काम अभी भी सौंपा गया है। मेरा सवाल है, क्या सबको समझाना जरूरी है? अगर वे मना करे तो मुझे विमान खाली कराना होगा। एयरपोर्ट 32, नमस्ते। ठीक है, मेरे पास 2 यात्री हैं जो फर्स्ट क्लास चाहते हैं। कोई शिकायत नहीं, मैं फ्लाइट के कप्तान का आदी हूँ। और 2 बातें, पहले 2 यात्री जो फर्स्ट क्लास में बैठे थे, गलत तरीके से उन्होंने ड्रिंक्स पीना शुरू कर दिया। उन्हें सीटों पर लौटने को कहा गया, पर वे पहले से नशे में थे। तो अब मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया सामने आएं ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। वे बाहर आने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में तो वे उड़ नहीं रहे हैं। सही है, वे उड़ नहीं रहे हैं। परिया, वे उड़ नहीं रहे हैं। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। उन्हें बता दो कि उन्हें विमान से उतरना होगा। अगर वे नहीं उतरते हैं तो हम विमान को खाली कराएंगे और फिर उन्हें जबरदस्ती बाहर निकालेंगे। धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ो। आप सभी का बहुत धन्यवाद। स्टाफ सदस्य विमान के पीछे जाकर दोनों महिलाओं को उनकी सीटों से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन योजना सफल नहीं होती। क्या उन्होंने मना कर दिया? ठीक है, पूरे विमान को खाली कराओ। हमें विमान से सबको उतारना होगा। वे उतरने से मना कर रहे हैं। वे उतरने से मना कर रहे हैं। मैं मना कर रहा हूँ। वे सब पीछे हैं। मैं वहाँ गया हूँ और बता चुका हूँ। ये 3री बार है जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ। फ्लाइट के कप्तान। और ये 4थी बार है जब मैं आपको बता रहा हूँ बाहर नहीं आना। बस बात इतनी है कि वे नहीं, वे नहीं चाहते। मुझे पहले करना है। मुझे उनसे पूछना है। अगर वे नहीं मानते तो हम पुलिस को बुलाएंगे। उन्हें बता दो। हे पाब्लो, हाँ हम ऐसा ही करेंगे लड़के। चलो, उन्हें बता दो कि अगर वे विमान से नहीं उतरते हैं तो उन्हें अतिक्रमण के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानते हो, मैं खुद ही उन्हें मौखिक चेतावनी देने वाला हूँ। नमस्ते, मुझे आपसे आगे अगर बात करनी है। सुनो, अब क्या होने वाला है? यही होने वाला है। अगर आप लोग अभी विमान से नहीं उतरते हैं तो मैं इस विमान को खाली करवा दूंगा और आपको घुसपैठ के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? हम बात कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, हम इस विमान को खाली करवाएंगे, आपको जेल ले जाएंगे। ठीक है, वो इसे समझ गई है। मैंने उसे पहले ही बता दिया था। मैंने उसे चेतावनी दी थी, वो नहीं उठी। हमारी ओनली फैंस मॉडल्स विमान से उतरने को नहीं मानी, जिससे यात्रियों को भी उतरना पड़ा और सबके लिए यह निराशाजनक रहा। अब क्या होगा? सब तरीके से सो जाएगी। अगर हमारे पास सिर्फ 30 मिनट का कनेक्शन है और समय नहीं है, हमें वहाँ आपके लिए फिर से बुकिंग करनी होगी। मुझे डायबिटीज के बारे में पूछना है। इसे कैसे प्राप्त करें? मुझे नहीं। मैंने कहा, तुम उन दूसरे पैकेजों के बारे में इतनी पक्की कैसे हो? मुझे नहीं लगता कि उन्हें वो पसंद है। और फिर उन्हें भूख लगती है और मुझे उनके साथ डर लगता है।
जैसे ही वो गुजर जाए इन लोगों को वापस भेज देना ताकि हम यहाँ अपना काम कर सकें। अरे सर। आखिरकार मानद यात्री गलियारे से नीचे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, मैं उसे ठीक वहीं देख रहा हूँ। दूसरा कहाँ है? एक पुरुष या दो महिलाएं? ठीक है, हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। हमने पूरे विमान को बचा लिया। बस यही नहीं चाहते कि सब लोग आ जाएं। दूसरा कौन है? चलो उसे अभी देखते हैं। आगे बढ़ो। अपने हाथ पीठ के पीछे रखो। शुभ रात्रि। क्या बता सकती हूँ? हाँ, क्या मैं रुको। हाँ, क्या मैं क्या हमने अभी अभी पूरे प्लेन को बचा लिया? ताली बजाओ। मैंने कहा था कि विमान से बाहर निकलो और उसी वक्त तुम्हें बाहर निकल जाना चाहिए था। फिर मुझे दूसरे वकील के पास ले जाया गया। यही हुआ। हाँ, मैं ढूंढने जा रही हूँ। ये वैसा ही है जैसे ट्रेन तक कर मारने वाली हो। फिर तुम इतनी रूखी क्यों हो? रुको 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 हनी। अगर मैं मना कर देती तो क्या हम फिर भी अपनी फ्लाइट ले पाते? क्या हम फिर कभी उड़ भी पाते? रुको, माननीय। क्योंकि मैं सही सीट पर नहीं बैठी थी। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं सही सीट पर नहीं थी। मेरे पास वीडियो है, मैंने सब रिकॉर्ड किया है। चलो। वो बस हार मान रहे हैं। मेरे पास इसका वीडियो है और मेरे पास सच में उस आदमी का वीडियो है जिसमें वो कह रहा है कि उन्होंने मुझे तुमसे ये कहने को कहा था। नहीं नहीं, ये अच्छा है क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं थी। मम्मी, वो एक कुत्ता है। मुझे इसलिए बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि मैं सही सीट पर नहीं बैठी। उठो, सही सीट पर बैठो। माफ करना, मुझे पेशाब आ रही थी। जेल जाते वक्त मुझे थोड़ा योगा करना पड़ा। तो जॉर्डन लैंड्री ने, जिसे वो योगा कहती हैं, उसे करने का फैसला किया, लेकिन वो कुछ अलग ही लग रहा था। लेकिन जब ये वायरल सेलफोन वीडियो में कैद हुआ, जो दोनों की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर घूम गया, तो ये थोड़ा अलग ही दिखा। मैं पीछे जाकर डिप्टी के बॉडी कैम से देखना चाहता हूँ, जब वो सिडनी ब्लैंचर को ले जा रहा था, क्योंकि वो खुद भी बिना योगा किए नहीं रह सकती। खैर, ये मेरी गलती थी। हम फिर भी अपनी फ्लाइट ले सकते थे, पर अब हम कभी उड़ान नहीं भर पाएंगे क्योंकि मैं सही सीट पर नहीं बैठी थी। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं सही सीट पर नहीं बैठी थी। मेरे पास एक वीडियो है, मेरे पास सचमुच हर दिन की सारी रिकॉर्डिंग है। वो लोग बस अपना काम कर रहे हैं, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। एक सेकेंड। मुझे नहीं लगता कि इससे मुझे बेहतर महसूस होगा। क्या तुम गाना गाना चाहती हो? अरे सीजे, माफ करना, लेकिन मैं बहुत अमीर हूँ और तुम्हारी जरूरत है। वो कमीनी, मतलब मेरे पास उसका वीडियो था जिसमें वो आगे कह रहा था कि उसे मुझसे ये कहने को कहा गया था। नहीं, ये अच्छा है क्योंकि मैंने नहीं किया। मुझे इसलिए बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि मैं सही जगह पर नहीं बैठी थी। उठो, सीट ले लो। माफ कीजिए। मुझे पेशाब आ रही थी। जेल जाते वक्त मुझे थोड़ा योगा करना पड़ा। गलत सीट पर मत बैठो, नहीं तो गिरफ्तार हो सकते हो। आखिरकार दोनों महिलाओं को एयरपोर्ट से हटा दिया गया। उन्हें पुलिस कार में बैठाकर सिनेया ब्लैंचार्ड और जॉर्डन लैंड्री को मामूली अनधिकृत प्रवेश के आरोप में जेल ले जाया गया। दोनों के मामले बाद में खारिज कर दिए गए। अब और घटनाएं हैं जिन पर चर्चा करनी है, लेकिन यहां मुझे आपको पहले से चेतावनी देनी होगी। ये खास हालात अब तक हमने जो दिखाया है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। इसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला बॉडी कैम फुटेज हमें वापस मायामी, फ्लोरिडा ले जाता है। सुबह करीब 6:45 बजे हैं और अधिकारी 3 वाहनों की टक्कर की घटना पर पहुंच रहे हैं। चलो उस तरफ। हाँ, बेहतर। चलो, हिलो मत, कृपया सब लोग जाएं। मैं अपनी आत्मा दिखाऊंगा। अगर आपने नहीं देखा तो चले जाएं। हाँ, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। क्या वहाँ हमारे पास कोई और है? सब क्या समय? क्या आप यहाँ हैं? ठीक है, हमारे पास यहाँ बड़ी भीड़ है।
मेरे पास जानकारी है कि शायद वो 18 साल की है और वहाँ एक महिला ज़मीन पर है। वे उसे पकड़े हैं क्योंकि वो भागना चाहती थी। मुझे यहाँ मदद चाहिए और लगता है वाहन में 2 लोग थे जो शायद अब नहीं रहे। मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हूँ। 2 लोगों की मौत हो गई थी। परिवार ने उनकी पहचान अब्राहम इस्माइल मोलिना क्रूज और दोस्त जीसस रूबियो बताई। अब्राहम की साथी जोआनिता हर्नांदेज थी उस दुर्घटना में थीं, लेकिन बच गईं। उन्होंने बताया कि जब यह हादसा हुआ वे लोग काम पर जा रहे थे। वैसे एक तीसरी कार के चालक को भी चोट आई है। गिरफ्तारी वारंट के अनुसार मर्सिडीज के चालक ने गाड़ी धीमी करने की कोशिश तक नहीं की। ऐसा लगता है कि एक्सीलरेटर पूरी तरह दबा था और कार 50 मील प्रति घंटे से ज्यादा तेज चल रही थी जब उसने रेड लाइट तोड़ी और सिल्वर सुजुकी व काले रेंज रोवर से टकराई। संदिग्ध की पहचान 24 वर्षीय मेसी मैरी लेदर्स के रूप में हुई, जो खुद को इंस्टाग्राम मॉडल बताती हैं और कथित तौर पर मलबे से दूर जाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन राहगीरों ने उन्हें रोक लिया। अब उन्हें जमीन पर ही निगरानी में रखा गया है और हथकड़ी लगा दी गई है। तुमने क्या लिया? 2 टूथी गुलाबी 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 गुलाबी। देखो ड्रग्स वो कोने पर है। सफेद कार में जाओ, कार में जाओ। मेरा फोन। ओ भगवान, व्हाइट हाउस में ये एक श्राप है। 18 60 00 91। हाँ वैसे ऐसे ही कहते हैं। MBMA। हे भगवान जिम, मुझे लगा तुमने कुछ कहा के बारे में। इसके बारे में क्या हो रहा है? हम प्रशंसकों को कमरे में अंदर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें 3 बार जाना जरूरी रहा, वे इस सफर में थे। ये पहली बार है जब हम मिल रहे हैं। धन्यवाद। मुझे तुम्हारा। मेरा मतलब था, मैंने पुष्टि के लिए पूछा कि आपके पास मियामी में है और 9 टॉपिंग्स हैं। ठीक है, 3 पे आप मियामी में हैं, 9 पे भी हैं और मुख्य भी यहाँ है। ठीक है, अच्छा ये रहा मियामी। नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। 4 3 6 5 मैं 1 और 8 दोनों तरफ हूँ। वहाँ कुछ धुआं उठ रहा है। मियामी तुम्हारे पास 8, 3 पे कौन है? और नॉर्थ। ईस्ट सब। ये मेरी सेफ में है, मैं इसे कार तक नहीं ले जा सकी। आज रात 21 होना चाहिए था। नहीं, हम इसलिए जिंदा है क्योंकि सामान वही होना चाहिए। सभी ये छोटे छोटे पंछी। हमेशा के लिए। आज हमें कुछ बनाना है, हमें कुछ बनाना है और ज्यादा, बस यही होने वाला है। तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। नहीं, साइड से आओ। रिकवरी पोजीशन। वो अकड़ी हुई है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम क्या चाहते हो? क्या करना चाहते हो? वे अभी आ रहे हैं। तुम्हें शांत रहना चाहिए। क्या वे ला रहे हैं? मुझे वहां ले जाएंगे। ऐसे ही रहो, ठीक है? 4510 संदर्भ जानकारी दें। क्या आप सुन रहे हैं? वाहन के यात्री की जांच करें। उसके पास मियामी और ए है, मियामी दक्षिण में है। बस वैसे ही रहो जैसे मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, वैसे ही रहो। उस तरफ देखो। मैम क्या आप यहाँ खड़ी होकर उधर देख सकती हैं? 45 बार। उस पैर को सीधा करें। मैम शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ, वो ठीक है ना? 25-17 नहीं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। क्या हो रहा है? हम उसकी पूरी बात कर सकते हैं। वो साथ चल नहीं पाएगी। मेरा नाम मर्सिडीज है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। मैं भविष्य से आई हूँ। कमाल है। क्रिस्टोफर हॉल, तुम मेरे खर्चे पर जी सकती हो। क्या तुमने ड्रग्स लिए हैं? हाँ। 2C। उन्होंने उसे एक इंजेक्शन दिया। क्या तुम्हारी गर्दन पे कोई बाल है क्या?
आगे बढ़ो, गर्दन दिखाओ जानू। ठीक है, तुम्हारे हाथ पीछे क्यों? क्या तुम अपने हाथ ऊपर उठा सकते हो? हाँ, मेरी सफेद मर्सिडीज तैयार है। ठीक है, क्या तुम अपना दायां हाथ ऊपर उठा सकते हो? नहीं, वो हथकड़ी में है। वो हथकड़ी में है। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम उसे तैयार करेंगे। हम एक करेंगे। मैं बस ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह ड्रामा में ना, जैसे मैं ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मजाक में ना हो। ठीक है, अब अपने हाथ आगे करो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। याद है मैंने कहा था शांत रहो। उठो, उसे उठाओ, उसे ठीक करो, उठाओ, उसे उठाओ, बैठ जाओ। मैं बस एक सेकंड के लिए पीछे जाऊंगा और थोड़ी देर के लिए जाऊंगा। क्या वो आप लोगों के साथ आराम हो रही है? जीव, आपकी हालत कितनी खराब है? एक मिनट रुको, हम उसे वहां पहुंचा देंगे। पहली गाड़ी एक पावर टूल होगी, फाइटिंग कलर PLA मर्सिडीज को अपनाते हुए। पहली गतिविधि टैंडम में यांकी टॉप गन इंडिया। कोई समस्या नहीं। मैं अभी तुम्हें दूसरा भी ला देता हूँ। हाँ, मैं लिंक ले आता हूँ। जाओ 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 जाओ। अरे एलेक्स, क्या आप उसे शिफ्ट कर रहे हैं? हाँ, हम उसे पीछे जाकर जांचेंगे और फिर उसे अस्पताल ले जाएंगे। अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लैथर्स को कोई चोट लगी है या नहीं, और तभी वो बताती है कि उसने एक ड्रग ली है, या शायद एक ड्रग ली है जिसे दोषी के नाम से जाना जाता है। इसे पिंक कोकीन भी कहा जाता है। 2023 में NYU मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट के अनुसार ये अक्सर केटामाइन, एक्सटेसी, कोकीन, मेथ, ओपियोइड्स और अन्य साइकोएक्टिव्स के मिश्रण से बनता है। और शोधकर्ताओं का कहना है कि इसका गुलाबी रंग वास्तव में सिर्फ दिखावे के लिए है। ये सिर्फ दिखावे के लिए है। अभियोजकों के अनुसार लैदर्स की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में कई ड्रग्स मिली, लेकिन अल्कोहल नहीं था। इस बीच एम्बुलेंस के पीछे लैडर्स पैरामेडिक्स को परेशान करती हुई नजर आती हैं। मेसन, क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ हो? नहीं, हाँ, मैं यहाँ हूँ। कहाँ? यहाँ तुम कहाँ हो? पृथ्वी पर। छत पे? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर? हाँ, हम सब पृथ्वी पर हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ हो? कौन सा शहर? हम मियामी। और तुम्हें पता है क्या हुआ था? क्या तुम्हें याद है क्या हुआ था? हाँ, मैं मर गई थी। कार के पास जाओ। कार के पास जाओ, ठीक है? हाँ, ये कार है, ये एक कार है। ये कार में है, ये एक हे। क्या आप कोई ड्रग्स ले रहे थे? हाँ, पिंक 2C1 फ्लप्स। आप कहाँ गए थे? हाँ। शांत हो जाइए। हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ठीक है? हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, शांत हो जाइए, ठीक है? आपको मुझे बताना होगा। बाहर जाओ, बाहर जाओ, ठीक है? वापस अंदर आओ। वापस आओ। अंदर। हमें तुम्हें बाहर चाहिए। फोन देखो, उसे खून नहीं बह रहा है। खुद से प्यार करो। हर किसी का चेहरा अलग होता है। जब आप क्रिप्टो में हैं, न्यूयॉर्क नहीं। शांत हो जाओ, ठीक है? ये एक श्राप है। शैतान असली है। लैथर्स को जांच के लिए अस्पताल लाया जाता है। बाद में उसे कई आरोपों में जेल में बुक किया गया, जिनमें बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने के 3 मामले, मौत या चोट पहुंचाने का 1 मामला, घातक दुर्घटना के बाद मौके से भागने का 1 मामला, न रुकने के साथ वाहन से हुई हत्या के 2 मामले, लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण गंभीर शारीरिक चोट का 1 मामला, मदद न देने के साथ नशे में गाड़ी चलाने से हुई गैर इरादतन हत्या के 2 मामले और DUI के कारण शारीरिक चोट का 1 मामला शामिल है। उसने सभी आरोपों में खुद को निर्दोष बताया है और अगस्त में फिर कोर्ट में पेश होना है। अंत में हम मियामी, फ्लोरिडा में हैं, जहां अधिकारी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट पर अपार्टमेंट परिसर पहुंच रहे हैं। कोई ऊपर है? हाँ, सिक्योरिटी वहाँ 2 निवासियों के साथ है। पुलिस ने 5 बार पूछा कि क्या तुम ठीक हो। वे एक दूसरे को 5 बार मार रहे थे। आज तक ये पागलपन है। वो बेहोश और खून से लथपथ था। मेरे पास तस्वीरें हैं। वे क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या वे लड़ रहे हैं? नहीं, वह बेहोश हैं। मुझे नहीं पता चाकूबाजी हुई है या कुछ और।
अधिकारी इस अफरा तफरी वाले दृश्य की ओर बढ़ते हैं। इधर आओ, उठो। क्या? उठो, अभी उठो, तुम अभी उठो। तुम्हें उसे क्यों जगाए रखना है ना? मैं बस उसे जगाए रखना चाहती हूँ। अभी उठो, अभी उठ जाओ। बेबी 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 उठ जाओ। जागो, उठने का समय हो गया है। उसमें क्या? कर्मी कोटनी, उसे बस बैठा रहने दो। करनी, मेरी बात सुनो, उठो। उठो, चलो, कुत्तों को अंदर लाओ। कृपया जाओ, जा रहा हूँ। अभी उठो, फर्श पर कूदो, मैं उसे उठाने में मदद करूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। ये मेरा लक्ष्य है, रुको। ये मैंने नहीं किया था। रुको रुको, अरे माफ कीजिए। शांत हो जाइए। आप क्या कर रहे हो बदमाश? जाओ। दोस्तों कृपया शांत हो जाओ, बैठ जाओ। मैं सुन नहीं पा रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है बस मुझे करने दो, बैठ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या बकवास है? उससे पूछो क्या हुआ। मुझे तो सिर्फ कंधे पर चोट दिख रही है, उसके साथ क्या हुआ? मैं 195 रेस्क्यू यूनिट हूँ। जल्दी आइए, यहाँ एक बेहोश आदमी है और अपार्टमेंट में खून फैला है। संदिग्ध की पहचान पूर्व ओनली फैंस मॉडल कोर्टनी क्लैनी के रूप में हुई है, जो ऑनलाइन कोर्टनी टेलर के नाम से जानी जाती है। जब पुलिस पहुंची तो वह खून से सनी हुई थी। बैठ जाओ। तुम्हें पता है? मैं बस तुमने मुझे डरा दिया। बैठ जाओ। वो मरा तो नहीं है ना? नहीं, वो उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। वो अभी अस्पताल में है। मुझे उसके साथ अस्पताल में होना चाहिए। नहीं, तुम अंदर नहीं जा रहे हो। क्यों? क्योंकि हमें जांच कर रहे हैं। ये फ्री था, मेरा मतलब ये आत्मरक्षा थी। मेरी मम्मी फोन पर थी। तुम ठीक हो? सुनो, जासूस आ गए हैं, उनसे बात करके अपनी बात समझाओ। लेकिन मैं तो खून से लथपथ रहूंगी, पागल लग रही हूँ। मैं उसे पकड़े हुए थी जब वो खून बहा रहा था। खून रोकने की कोशिश कर रही थी। रुको। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ठीक ठीक समझाएं कि क्या हुआ। मैं चाहता हूँ आप शांत रहें और मुझे ठीक से बताएं क्या हुआ था। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उल्टी आ जाएगी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो, मैंने सोचा कि आप, ऐसा लग रहा था जैसे आप लोग उसे बॉडी बैग में बाहर ले जा रहे थे। हाँ हम उसे स्ट्रेचर पर नहीं रख पाए क्योंकि जगह बहुत छोटी थी। ठीक है, ये जानकर अच्छा लगा। मैं सच में वहाँ होना चाहती हूँ और वो भी चाहता कि मैं वहाँ रहूँ। मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे अभी तुमसे बात करनी है और मुझे चाहिए कि तुम मुझे समझाओ। ठीक है। तो मैंने उससे करीब 1 हफ्ता पहले ब्रेकअप कर लिया था। मेरी मम्मी बाहर आई। बस आप दोनों यही रहते हैं? हाँ। मेरा नाम उस पर है, लेकिन वो यहाँ रहता है, तो हम, माफ कीजिए। लेकिन क्या आप यहाँ रह रहे हैं? हाँ, हम यहाँ शिफ्ट होने वाले थे क्योंकि वो एक गोल्डन रिट्रीवर लेने वाला था। ठीक है, लेकिन आप यहाँ आए थे या पहले से ही आज यहाँ थे? आप रुके हुए थे? हम पहले से ही यहाँ थे। ठीक है। हम पहले से ही यहाँ थे। तो मैंने उससे करीब 1 हफ्ता पहले ही ब्रेकअप कर लिया था और वो अपार्टमेंट में ही बैठा हुआ था। मेरी मम्मी यहाँ आई थी ताकि मेरी मदद कर सके उसे बाहर निकालने में, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो बाहर जाए। शांत हो जाओ। क्या तुम शांत रहो? किस बारे में? बस शुरू करो। ठीक है। तो आप लोग करीब 1 हफ्ते पहले अलग हो गए थे? हाँ, और फिर कल मेरी मम्मी ने पूछा, क्योंकि मैंने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, जैसे कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, जो भी हो। और फिर वो मुझसे बात करने आया और मैंने कहा तुम्हें पता है, हम सब ठीक हैं। लेकिन हम सब ठीक है। और हम बस बहस करने लगे और फिर आज भी बहस करने लगे। हम बहस कर रहे थे और उसने मुझे दीवार से सटाकर पकड़ लिया। दीवार से सटाकर मेरा गला दबाया, ठीक है? लेकिन आज आपने किस बारे में बहस शुरू की? क्या वो साइज को लेकर थी? और फिर सही है, ठीक है, ऐसा पहले भी 2 बार हुआ है, लेकिन उसने मुझे मारने की कोशिश नहीं की। आप जानती हैं, वो बस गला दबाने जैसा था। मुझे दीवार से सटाकर, पता है ना? ठीक है, तो आप दोनों ने बहस शुरू कर दी। आप लोग किस बारे में बहस कर रहे थे? मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन अभी मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप नहीं बता सकती, ठीक है। आप लोग बहस करने लगे, फिर क्या हुआ? उसने मुझे दीवार पर फेंका, मेरा गला दबाया। मेरा मतलब है, आप देख रही हैं, उसने कभी मुझे इस तरह गला नहीं दबाया कि जैसे बहुत पागलपन हूँ, लेकिन मतलब मैं सांस नहीं ले पा रही थी। फिर उसने मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। तो उसने आपको दीवार पर फेंका, फिर आपको ज़मीन पर गिरा दिया, गला दबाया। ऐसा 2 बार पहले भी हो चुका है। क्या उसने आपसे कुछ कहा, जैसे कि? मुझे सच में डर लगा। मैंने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हटा, फिर हट गया। इसके बाद मैंने मम्मी को फ़ोन किया। ठीक है।
फिर मैं दूसरे कमरे में गई, उनसे बात कर रही थी और रोते हुए कह रही थी कि कुछ हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्रिश्चियन के साथ क्या हो रहा है। और मैं बस रो रही थी जो भी हो। और फिर जैसे ही मैं किचन में गई और फिर वो मुझ पे झपटने लगा। मैंने कहा मैं ये तुम पर फेंक दूंगी। वो बोला करो। फिर वो झपट पड़ा, लेकिन वो काफ़ी दूर था और मैंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा जैसे वो कह रहा हो। मैं डर गई थी। उसने तुम पर एक मूर्ति फेंकी थी? नहीं, वो ऐसा नहीं था। मैंने कहा था मैं बस उसे पकड़े थी ताकि वो समझ जाए कि कृपया मेरे पास मत आना। असल में ठीक है, क्योंकि भगवान न करे मुझे कभी कुछ ऐसा बताना पड़े तो कृपया मेरे पास मत आना। ठीक है। और फिर? मैं पूरे समय माँ से फ़ोन पर थी। ठीक है, और फिर क्या हुआ? और फिर वो मेरी तरफ दौड़ पड़ा और मैंने फेंका, लेकिन वो दूर था। लेकिन मुझे बस, मेरा मतलब है मैं डर रही थी क्योंकि वो मेरी तरफ आ रहा था और उसने मेरा गला दबा दिया। तो तुमने उस पर चाकू फेंका, लेकिन मैं बहुत डर गई थी और मैंने चुप रहने की कोशिश की। क्लैनी की कहानी सुनने के बाद उसे हथकड़ी लगाकर बाहर ले जाया जाता है, लेकिन वो पहले अपने कुत्तों को अलविदा कहती है। मुझे अस्पताल जाना है, मुझे जाना ही होगा। आपको हमें देना होगा। ठीक है, लेकिन क्या मैं अस्पताल जा सकती हूँ? बिल्कुल। हम अभी खत्म नहीं हुए, अस्पताल जा रहे हैं। क्या मैं अलविदा कह सकती हूँ? क्या मैं अपने कुत्तों को अलविदा कह सकती हूँ? मैं अभी वापस आऊंगी, ठीक है? मैं अभी वापस आऊंगी, ठीक है? चिंता मत करो। मैं अभी वापस आऊंगी, ठीक है? क्लैनी को पुलिस की गाड़ी में पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वाह, ये डेक्स्टर ऑफिस जैसा लग रहा है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। देखते हैं, ये है। ये मायामी पुलिस डिपार्टमेंट होना चाहिए ताकि एक ऐसी खराब स्थिति में मजाक किया जा सके। लेकिन क्लैनी का रवैया बदलता है जब पूछताछ कक्ष में उसे अपने बॉयफ्रेंड 27 वर्षीय क्रिश्चियन ओबुमसेली के साथ क्या हुआ ये पता चलता है। हमें आपको ये बताना है कि क्रिश्चियन अब नहीं रहे। डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद क्रिश्चियन अब हमारे बीच नहीं है। हे भगवान, ये सच में ही है ना? ठीक है। क्रिश्चियन मर गया। क्या मुझे एक हग मिल सकती है? क्या मैं यहाँ ऐसा कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। कोई बात नहीं। नहीं, कृपया शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। बस करो। बस गहरी सांस लो। ठीक है। मुझे अपनी मम्मी को गले लगाना है। मैं तुम्हारे माता पिता से इस बारे में बात करूंगा। मुझे अकेले कमरे में नहीं छोड़ा जा सकता। तुम्हें भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बाद नहीं, ये सच नहीं है, वो असली नहीं है, ठीक है? वो है। असली है। क्रिश्चियन मर चुका है। हाँ, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। मुझे पता है, बस मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कोर्टनी क्लैनी को 2nd डिग्री मर्डर के आरोप में जेल में दाखिल किया गया और बाद में उन्होंने दोषी नहीं होने की दलील दी। वो तब से बंद है जबकि मामला धीरे-धीरे ट्रायल की ओर बढ़ रहा है। हम देखेंगे कि वहां क्या होता है। फिलहाल साइड बार के इस एपिसोड में हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमेशा की तरह कृपया YouTube, Apple पॉडकास्ट, Spotify या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप हमें NBC के पिकॉक पर भी देख सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो X, Instagram पर फॉलो करें। मेरा न्यूज नेशन शो JC वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे ईस्टर्न टाइम पर देख सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।